और मंत्र का उच्चारण, और फिर हम पढ़ेंगे मुस्कुराते हुए चेहरे, आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। हाथों में घर्षण, आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 2 श्लोक हमने पढ़े अभी 35, 36, 37 पिछले लेक्चर में। आज हम एक प्रश्न लेंगे। गुरुजी, आपने बताया कि साधन में, मार्ग में भिन्न रहने पर भी बुद्ध, महावीर, रमण की भीतरी अनुभूति में भेद नहीं होता। बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि रास्ते अलग अलग, मान लो ये एक शिखर है, इस तक पहुंचने के 5 रास्ते हैं, सारे रास्ते अलग हैं। कोई फूलों वाला है, कोई झरनों वाला है, कोई रेगिस्तान वाला है, कोई पत्थरों वाला है, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो मंजिल एक ही है। तो कहते हैं कि आपने बताया कि सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जो अनुभव होता है, जो मंजिल होती है, उसमें कोई भेद नहीं है। किंतु अभिव्यक्ति देखते हैं तो एक दूसरे से भिन्न और कभी कभी विरुद्ध दिशा भी मालूम पड़ती है। अगर कोई कहे कि यार मैं तो बड़े सुंदर फूलों वाले रास्ते से पहुंचा, दूसरा कहे मेरे रास्ते में तो पत्थर ही पत्थर थे, तो है ना, बड़े ऑपोजिट मालूम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव एक जैसा होता है जब ऊपर पहुंचते हैं। तो जैसे कि शंकर का बुद्ध से विरोध है, तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के विरोधी हैं। ये कैसे? अनुभूति में तो कभी भेद नहीं होता। जो अनुभव होता है ना, एक्सपीरियंस जो ऊपर पहुंच के, वो तो सबका सेम है, लेकिन अभिव्यक्ति में बहुत भेद होता है। रास्तों में बड़ा भेद होता है, कोई पत्थरों वाला है, कोई झरनों वाला है, ठीक है। और जो लोग अभिव्यक्ति को देखकर ही सोचते हैं, उन्हें विरोध भी दिखाई पड़ सकता है। साधारण नहीं, असाधारण दुश्मनी और शत्रुता दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि अभिव्यक्ति अनुभूति से नहीं आती, अभिव्यक्ति व्यक्ति से आती है। इस फर्क को समझ लेना जरूरी है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि अभिव्यक्ति कैसी होगी। मीरा भी उस जगत में गई है उस अनुभूति के, लेकिन लौट कर नाचने लगी। महावीर की नाचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हम, सोच भी नहीं सकते कि महावीर और नाचें। उनके व्यक्तित्व में नाचने की कोई जगह नहीं। महावीर भी उस जगत से लौटे हैं, पर वे नाचते नहीं। उस जगत की जो खबर लाए हैं, वो खबर वो अपने ही ढंग से प्रकट करेंगे। उनकी खबर उनकी अहिंसा से प्रकट होनी शुरू होती है, उनके शील से, उनके चरित्र से, उनके उठने बैठने से, छोटी छोटी चीज से प्रकट होती है कि वे अद्वैत को जानकर लौटे हैं। रात महावीर एक ही करवट सोते हैं, करवट नहीं बदलते। कोई पूछता है महावीर से कि आप रात भर एक ही करवट क्यों सोते हैं, तो वे कहते हैं कि कहीं करवट बदलूं और कोई कीड़ा मकोड़ा दब कर दुख पाए, इसलिए एक ही करवट। द लीस्ट जो पॉसिबल है, बिल्कुल कम से कम जो संभव है, वो ये एक करवट तो सोना ही पड़ेगा। तो एक करवट ही सोए रहते हैं, रात भर पैर भी नहीं हिलाते कि रात के अंधेरे में कोई दब जाए, कोई दुख पाए। अब इस व्यक्ति की, अद्वैत की जो अनुभूति है,
वो अहिंसा से प्रकट हो रही है। ठीक है ना, वो अद्वैत को जब प्रकट करते हैं तो वो अहिंसा मार्ग बताते हैं। मीरा नाच रही है, उसने जो जाना है वो उसके भीतर नाच की तरह अभिव्यक्त हो रहा है। वो नाच ही सकती है। वो जो खुशी, वो जो आनंद उसके भीतर भर गया है, अब कोई शब्द उसे प्रकट नहीं कर सकते। वो तो उसके घुंघरुओं से प्रकट होगा। वो उसी अद्वैत को पद घुंघरू बांध खबर लाएगी। अब अगर हम महावीर और मीरा को आमने सामने करें तो हम कहेंगे इनकी अनुभूतियां या इनके एक्सपीरियंस अलग होने चाहिए। कहाँ बजता हुआ घूंगर, कहाँ रात भर करवट भी ना लेता हुआ आदमी, कहाँ नाचती हुई मीरा के ना मालूम कितने पैर पृथ्वी पर पड़े, और कहाँ महावीर की एक एक पैर को संभाल कर रखते हैं, फूंक कर रखते हैं। वर्षा आ जाती है तो चलते नहीं, जमीन गीली हो तो पैर नहीं उठाते कि कहीं कोई कीड़ा ना दब जाए। और कहाँ नाचते हुए पैर मीरा के। बड़ा विपरीत है। महावीर कहेंगे बहुत हिंसा हुई जा रही है, मीरा कहेगी नाच ही नहीं रहे, तो कहाँ जाना उसको, क्योंकि उसे जानकर जो नहीं नाचा तो जाना ही कहाँ। फिर शंकर जैसा व्यक्ति है, वो भी जानकर आता है वहां से, तो वे कहता है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है। बुद्ध जैसा व्यक्ति है जो कहता है कोई ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, कुछ नहीं है, शून्य है सब। बड़ी उल्टी बातें कहते हैं। तो विवाद दिखाई पड़ता है, बड़ा विरोध दिखाई पड़ता है। वो करीब करीब, अब जो वो विरोध है ना, वो कैसा है देखिए, कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं वो करीब करीब ऐसा है जैसे कोई गिलास आधा भरा रखा हो और दो आदमी उसे देख कर आए हों, और एक आदमी आकर कहे कि गिलास आधा खाली है, और एक आदमी कहे कि झूठ, गिलास आधा भरा है। एक खाली पर जोर दे और एक भरे पर जोर दे, और विवाद निश्चित हो जाने वाला है, क्योंकि भरा और खाली बड़े विपरीत शब्द हैं। बिल्कुल हो जाने वाला है विवाद। बुद्ध को नकारात्मक शब्द प्रिय हैं। उसके कारण हैं उनके व्यक्तित्व में, साइकोलॉजिकल कारण हैं। बुद्ध आ रहे हैं समृद्ध घर से, जहां सब पॉजिटिव था, महल था, राज्य था, धन था, स्त्रियां थीं, सब था। इतना ज्यादा था सब कि बुद्ध के लिए पॉजिटिव शब्द में कोई रस नहीं रह गया। इतना सब भरा था कि अब बुद्ध के लिए रस खाली होने में है। शंकर एक गरीब ब्राह्मण के लड़के हैं, जहां कुछ भी नहीं है। एक भिखारी घर से आ रहे हैं, जहां कुछ भी नहीं था, जहां झोपड़ा था जिसमें कुछ भी नहीं था। शंकर का रस नहीं में नहीं हो सकता। नहीं तो बहुत देखी, शंकर का रस है में है, पॉजिटिव में है। तो शंकर के लिए जब ब्रह्म प्रकट होगा तो वो होगा सब है, और बुद्ध के लिए जब ब्रह्म प्रकट होगा तो ऐसा होगा सब खाली है। ये साइकोलॉजिकल टाइप का फर्क है, इसमें अनुभूति का जरा भी फर्क नहीं है। ठीक है, यहां पर ये वाले श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक हैं 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप्यम वाप्स्यसि। इसका उत्तर, सुख और दुख को समान समझकर, लाभ और हानि को समान समझकर
जय और पराजय को समान समझकर युद्ध में प्रवृत्त होने पर पाप नहीं लगेगा। कृष्ण का यह वक्तव्य बहुत कैटेगोरिकल है, बहुत निर्णायक है। पाप और पुण्य को थोड़ा समझना पड़ेगा। साधारणतया हम समझते हैं कि पाप एक कृत्य है और पुण्य भी एक कृत्य है, लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं पाप और पुण्य कृत्य नहीं है, भाव हैं। हम सब तो पाप और पुण्य को कृत्य से बांध कर चलते हैं। हम कहते हैं बहुत बुरा काम किया, हम कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। कृष्ण तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था को तोड़ डालते हैं। वे कहते हैं काम अच्छे और बुरे ही नहीं, होते ही नहीं, करने वाला अच्छा और बुरा होता है। नॉट द एक्ट बट द एक्टर, कृत्य नहीं करता। जो होता है वह नहीं, जिससे होता है वह। देखो, एक छुरा या एक बंदूक है ना, जो वो टेररिस्ट भी चलाता है और एक फौजी भी चलाता है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। बाहर से देखें तो एक ही बात है, बंदूक चलाई, आदमी को मारा, लेकिन भीतर से देखें तो कितना फर्क है, भाव का फर्क है। एक ने बुराई करी मारने में और एक ने अच्छाई करी मारने में। लेकिन मनुष्य की सारी नीति कृत्य पर निर्भर है। कहती है यह काम बुरा है, यह काम अच्छा है, अच्छे काम करो और बुरे काम मत करो। कौन सा काम बुरा है, कौन सा काम अच्छा है? क्योंकि कोई भी काम एटॉमिक नहीं है, आणविक नहीं है। काम एक श्रृंखला है। समझें उदाहरण से, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, आप उसे बचाएं या ना बचाएं? स्वभावतः आप कहेंगे कि आत्महत्या करने वाले को बचाना चाहिए, कृत्य अच्छा है। लेकिन आप उसे बचा लेते हैं और कल वो 15 आदमियों की हत्या कर देता है। आप नहीं बचाते तो 15 आदमी बचते थे। आपने बचाया तो 15 आदमी मरे। कृत्य आपका अच्छा था या बुरा? कृत्य एक सीरीज है, अंतहीन। आप समाप्त हो जाएंगे, आपका कृत्य समाप्त नहीं होगा, वो चलता रहेगा। आप मर जाएंगे और आपने जो किया था वो चलता रहेगा। आपने एक बेटा पैदा किया, ये बेटा पैदा करना अच्छा है या बुरा? ये बेटा कल हिटलर बन सकता है, ये 1 करोड़ आदमियों को मार डाल सकता है, लेकिन ये बेटा कल हिटलर बनकर 1 करोड़ आदमियों को मार डाले तो भी कृत्य अच्छा है या बुरा? क्योंकि वो 1 करोड़ आदमी क्या करते अगर बचते, इस पर सब निर्भर होगा। लेकिन ये श्रृंखला तो अनंत होगी। कृत्य इंडिविजुअल नहीं है, वो तो बड़ी श्रृंखला की एक कड़ी है। आप चले जाएंगे और कृत्य जारी रहेगा। जैसे कि हमने पत्थर फेंका एक झील में, पत्थर डूब गया, लेकिन पत्थर का झील से जो संघात हुआ था, वो जो लहर उठी थी, पत्थर तो डूबकर झील में बैठ गया, लेकिन वो जो संघात हुआ था, जो लहर उठी थी, वो उठ गई। अब वो लहर चल पड़ी। अब वो लहर और लहरों को और लहरों को और लहरों को उठाती रहेगी। पत्थर कभी का शांत होकर बैठ गया और लहर अनंत चलती रहेगी, अनंत तटों को छूती रहेगी। करीब करीब कृत्य ऐसा ही है। कृष्ण कह रहे हैं व्यक्ति की भाव दशा क्या है, और वे एक सूत्र दे रहे हैं
देखिए कितनी बढ़िया बात है। वे एक सूत्र दे रहे हैं कि अगर लाभ और हानि बराबर है, अगर सुख और दुख समान है, अगर जय और पराजय में कोई अंतर नहीं, तो तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं। क्या करेगा इसकी वे कोई शर्त ही नहीं रखते। कहते हैं फिर तू जो भी करेगा उसमें कोई पाप नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसे लाभ और हानि में अंतर नहीं है, क्या ऐसा कोई भी कृत्य कर सकता है जिसे हम पाप कहते हैं? जिसे जय और पराजय समान हो गई हो, जिसे असफलता और सफलता खेल हो गए हों, जो दोनों को एक सा स्वागत स्वीकार देता हो, जिसकी दोनों के प्रति समान उपेक्षा या समान स्वीकृति हो, क्या ऐसा व्यक्ति गलत कर सकता है? कृष्ण का जोर व्यक्ति पर है, कृत्य पर नहीं। और व्यक्ति के पीछे जो शर्त है वो बहुत बड़ी है। वो शर्त ये है कि उसे द्वंद्व समान दिखाई पड़ने लगे, उसे प्रकाश और अंधेरा समान दिखाई पड़ने लगे। ये तो बड़ी से बड़ी ही गहरी समाधि की अवस्था में संभव है। फिर से पढ़ देती हूँ। ये तो बड़ी ही गहरी समाधि की अवस्था में संभव है। इसलिए ऊपर से तो वक्तव्य ऐसा दिखता है कि कृष्ण अर्जुन को बड़ी स्वच्छंद छूट दे रहे हैं, क्योंकि अब वो कुछ भी कर सकता है। ऊपर से तो ऐसा लगता है इससे तो स्वच्छंदता फलित होगी, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कृष्ण अर्जुन को गहरे से गहरे रूपांतरण और ट्रांसफॉर्मेशन में ले जा रहे हैं, स्वच्छंदता में नहीं। एक आदमी असत्य बोलता है, दुनिया में कोई भी असत्य के लिए असत्य नहीं बोलता है, लाभ के लिए असत्य बोलता है। अगर दुनिया में सत्य बोलने से लाभ होने लगे तो असत्य बोलने वाला मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असत्य कोई नहीं बोलता, लाभ ही असत्य का मार्ग लेता है। हानि से बचना ही असत्य का मार्ग लेता है। आदमी चोरी के लिए चोरी नहीं करता, लाभ के लिए चोरी करता है। कोई दुनिया में चोरी के लिए चोरी नहीं करता। आज तक दुनिया में किसी ने भी कोई पाप लाभ के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं किया या हानि से बचने के लिए किया। दोनों एक ही बात है। पाप भी, और मजे की बात है पुण्य भी आदमी लाभ के लिए करता है या हानि से बचने के लिए करता है। इस जगत में जो हमें नैतिक और अनैतिक लोग दिखाई पड़ते हैं, उनके नैतिक और अनैतिक होने का निर्णायक सूत्र लाभ और हानि है। कृष्ण नीति को बड़े दूसरे तल पर ले जा रहे हैं, बिल्कुल अलग डायमेंशन में। नीति और अनीति के गहरे में लाभ हानि पकड़ में आती है। दुनिया रोज अनैतिक होती जा रही है, ऐसा हमें लगता है। कुल कारण इतना है कि दुनिया में इतने शक्तिशाली लोग कभी नहीं थे जितने आज हैं। कुल कारण इतना है। दुनिया अनैतिक होती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि दुनिया में इतना धन इतने अधिक लोगों के पास कभी भी नहीं था। जिनके पास था वे सदा अनैतिक थे। दुनिया अनैतिक होती मालूम पड़ती है क्योंकि अतीत की दुनिया में राजा महाराजाओं के हाथ में ताकत थी। नई दुनिया लोकतंत्र है,
वहां एक एक व्यक्ति के पास शक्ति वितरित कर दी गई है। अब प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के मामले में ज्यादा समर्थ है जितना कभी भी नहीं था। जितनी समृद्धि बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ेगी, उतनी अनीति बढ़ जाएगी। जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी अनीति बढ़ जाएगी। मजा ये है कि नीति और अनीति के बहुत गहरे में लाभ हानि ही बैठी है। इसलिए कृष्ण का ये वचन बड़े गहरे इम्प्लीकेशंस का है। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुझे लाभ और हानि में भेद है तब तक तू जो भी करेगा वो पाप है, और जिस दिन तुझे लाभ हानि में कोई भेद नहीं है उस दिन तू निश्चिंत हो, फिर तू जो भी करेगा वो पाप नहीं है। कृष्ण का यह वक्तव्य अद्भुत है। वे ये कहते हैं कि तू लाभ और हानि का जब तक भेद कर पा रहा है तब तक तू कितने ही पुण्य की बातें करे, लेकिन तू जो भी करेगा पाप होगा। और अगर तू ये समझ ले कि लाभ हानि में कोई फर्क नहीं, जय पराजय में कोई फर्क नहीं, जीवन मृत्यु में कोई फर्क नहीं, तो फिर तू जो भी करे वो पुण्य है। ये पुण्य और पाप का बड़ा नया आयाम है, कृत्य से नहीं, व्यक्ति के अंतस्थल में हुई क्रांति से संबंधित है। आज इतना ही। आइए ज्ञान मुद्रा में, उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवद गीता जी भी पहुँचे और योग भी पहुँचे। योग जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953244526। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।